एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x - 1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर हम लोग ऐसे भी 3 पॉइंट है, एरिया निकाल करके, एरिया को 0 दिखा करके भी कोलिनियर लेकर के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग मान लेते हैं लेट a, b एंड c द गिवन पॉइंट्स आर a, b एंड c। स्लोप ऑफ ए बी 2 बाई, ये स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो y2 माइनस y1 जानते हैं बाई x2 माइनस x1। तो ये y2 यहाँ 1 है एंड y1 इज -1, x2 2, x1 x, तो इट बिकम्स 2 बाई 2 माइनस x। एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी, ये 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, वही सेम फार्मूला यूज किया गया। अब ये दोनों ए बी सी आर कोलिनियर, ये दोनों स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हेंस 2 बाई 2 माइनस x इक्वल टू 2, ये 2 4 जा 2 होगा, तो 4 माइनस x और 4, ये 2 इंटू 2 माइनस x इधर जाएगा तो 2 इंटू 2 माइनस x इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2x इक्वल टू 2, देयरफॉर 2x इक्वल टू, ये 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2 बाई 2, तो 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल यानी कि स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी एंड स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू मस्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। तो जो 4 पॉइंट्स है इसको हम लोग ए बी सी डी से माने। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, हम जानते हैं स्लोप निकालने का अगर 2 पॉइंट्स दिया होगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बस सिंपल इसी फार्मूला का यूज करके स्लोप ऑफ ए बी निकाला गया। तो ये 0 माइनस -1, 4 माइनस -2, 1/6 हो गया। फिर स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, ये -3 हो जाएगा। फिर स्लोप ऑफ सी डी, तो 2 माइनस 3 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -3 डिवाइडेड बाई -3, तो ये -1 डिवाइडेड बाई -6 यानी कि 1/6 हो गया। स्लोप ऑफ ए डी वही फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो ये 2 माइनस -1 एंड -3 माइनस 2, ये +2 हो जाएगा। -3 + 2 -1 हो गया, ये तो 3 हो गया, प्लस माइनस +2 1 3 -3। तो आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए डी। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, दिस इंप्लाई दैट बी सी पैरेलल टू ए डी एंड स्लोप ऑफ ए बी equal to slope of CD, slope of DC. So therefore AB parallel to DC, hence ABCD is a parallelogram. Number 10, find the angle between the x-axis and the line joining the points 3 - 1 and 4 - 2। यहाँ दोनों बिंदु लिया गया 3 - 1, 4 - 2। अब ये एंगल निकालना है एक्स एक्सिस से इस लाइन जोइनिंग का, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। ये जो थीटा है, इस स्लोप 2 पॉइंट्स दिया हुआ तो इसका स्लोप निकाल लेंगे और यही tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 करेंगे, ये -2 माइनस -1 x2 माइनस x1 यानी 4 - 3, तो ये -2 + 1/1 आ गया यानी -1 हो गया। वेरी इजी।
तो स्लोप ऑफ ए भी -1 हो गया। तो हेंस हमें फाइंड आउट करना है द एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, यानी कि थीटा। तो हेंस ये जो tan थीटा होगा ये -1 के बराबर होगा। ये थीटा फाइंड करना है थीटा, लेकिन यह थीटा tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ द ए, ये जो लिया गया tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा है -1 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -tan 45, यानी कि tan थीटा इक्वल टू -45 कैन बी रिटन एज tan 180 माइनस 135। तो ये 180 -45 है, तो इसको हम लोग 180 -45 में लिखेंगे। -45 ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा tan 135, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 135, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। Question number 11, the slope of a line is double of the slope of the another line. If tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines. तो ये दो लाइन है L1 और L2, दोनों का स्लोप अलग अलग दिया हुआ है। θ1 θ2 एंगल है, तो tan θ1 tan θ2 यानी कि m1 m2 स्लोप हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है थीटा, इसका tan यानी tan थीटा इज 1/3, इट इज गिवन। तो वी हैव टू, और क्या रिलेशन दिया हुआ कि m2 इक्वल टू 2m1, ये रिलेशन दिया हुआ। तो वी हैव टू फाइंड द m1 एंड m2 बोथ, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ m2 इक्वल टू 2m1 क्या कर रहा है कि अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर। तो m2 को मान लेते हैं कि m1 का ट्वाइस है, और tan थीटा इक्वल टू 1/3। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2 होता है। तो अब केस 1 जब ये पॉजिटिव लेंगे tan थीटा का वैल्यू क्या 1/3 है, और ये जब पॉजिटिव लेंगे तो m2 माइनस m1, तो m2 इन प्लेस ऑफ m2 वी हैव टू राइट 2m1 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, यानी कि व्हेन m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव। ये जब मॉड हटे तो प्लस माइनस दोनों लेना होता है। तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू ये 3 इंटू m1 बचेगा, m1 माइनस 2m1 माइनस m1 यानी कि 3m1। यहाँ इन प्लेस ऑफ m2 जस्ट वी हैव टू राइट द 2m1, ये हो जाएगा 2m1 स्क्वायर। अब 3m1 इधर आएगा 2m1 स्क्वायर, और 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेंगे तो और 2m1 स्क्वायर माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2m1 कॉमन करेंगे तो m1 माइनस 1 माइनस 1 m1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m1 माइनस 1 कॉमन करने पर ये 2m1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर m1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर m1 इक्वल टू 1, और 2m1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। जब m1 इक्वल टू 1 तो इस केस में m2 2m1 है ना, ये हो जाएगा 2, और जहाँ m1 हाफ है यहाँ m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ट्वाइस। अब नेक्स्ट केस में ये केस 2 में इसको निगेटिव लेते हैं, यानी 1/3 इक्वल टू माइनस 2m1 माइनस m1। m2 माइनस m1 होता है तो इन प्लेस ऑफ m2 जस्ट आई हैव रिटन 2m1 1 प्लस 2m1 इंटू m2 के जगह पर 2m1 ले लिया गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये इट विल बी 2m1 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ माइनस 2m1 माइनस m1 यानी कि माइनस 3m1 बचेगा।
-3m1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 अब +1 = 0। तो 2m1 स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1 = 0। 2m1 कॉमन करने पर ये m1 प्लस 1 कॉमन कर लिए m1 प्लस 1 = 0। यहाँ m1 प्लस 1 m1 प्लस 1 2m1 प्लस 1 = 0। तो आइदर m1 प्लस 1 = 0, तो therefore m1 = -1 और 2m1 प्लस 1 = 0, तो m1 = -1/2। तो when m1 = -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा इसका ट्वाइस -2 और यहाँ m2 = हो जाएगा -1। तो आंसर में आप लिखेंगे कि m1 1 and 2 और हाफ एंड 1 इसका ट्वाइस है ना, और -1 and -2 और -1/2 और -1, यही आंसर। Question number 12. A line passes through x1, y1 and hk. If slope of the line is m, so that k minus y1 = m into h minus x1. मान लेते हैं कि लाइन L passes through a and b, x1, y1, b, hk. तो we know the slope. तो slope m is given. According to question, what will be the value of m? Slope of the line y2 minus y1 k minus y1 divided by h minus x1. y2 minus y1 by x2 minus x1. यहाँ in place of y2 there is the k and in place of x2 h. हम जानते हैं therefore k minus y1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपली, इट विल बी वेरी इजी। ये m into h minus x1 हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। Number 13. If 3 points A0, AB and 0K lies on a line so that a by h plus b by k = 1. ये लाइन है, यही तीनों बिंदु हम लोग ले लेते हैं a h0, b ab and c 0k. All three lie on the line L. So now slope of AB = slope of BC because all 3 points lies on the line L. कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो अगर हम स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC निकालेंगे तो बोथ स्लोप मस्ट बी इक्वल। तो सिंस ABC lies on L, therefore slope of AB = slope of BC. What would be the slope of AB? b minus 0, y2 minus y1, x2 minus x1, a minus h equal to k minus b divided by 0 minus a. और ये b by a minus h equal to k minus b by minus a हो जाएगा। b minus 0 b 0 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और माइनस ए बी इक्वल टू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी और माइनस ए बी इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच। ये माइनस ए बी कैंसिल हो गया और एक के प्लस बी के इक्वल टू एच के। अब एच के से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ,
डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच के, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच के, यहाँ ए के बाई एच के प्लस बी के बाई एच के अब प्लस इक्वल टू एच के बाई एच के। तो देयरफॉर अब डिवाइड करेंगे तो ए के बाई एच के इट विल बी ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू 1, यही बचेगा और यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, यह ग्राफ पॉपुलेशन और ईयर्स के बीच में देख रहे हैं कि ये डिफरेंट ईयर्स दिया हुआ है और यहाँ पॉपुलेशन इन द करोड़। तो ये ए और बी लाइन 2 पॉइंट से गुजर रहा है। तो ए ये जो पॉइंट है 9085 92 और ये 995 और 97। अब पूछ रहा है कि 2010 में क्या, पहले तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। तो पहले हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन निकालेंगे ए बी का और वहीं बी सी का, ये सी पॉइंट मान लिए हैं और वहीं बी सी का भी स्लोप होगा क्योंकि ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो स्लोप ऑफ ए बी जो पूछ रहा है क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, तो 97 माइनस 92 बाई x2 माइनस x1, 1995 1985। अब 97 माइनस 92 टू बी 5 बाई 10, यानी कि ये 1/2 हो गया। स्लोप ऑफ ए बी 1/2। अब इसका यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्लोप ऑफ बी सी होगा ये भी 1/2 होगा, यानी कि y माइनस 97 बाई 2010 माइनस 195 इक्वल टू 1/2। अब सिंपली इसको सॉल्व करके हम y निकालेंगे। तो और y माइनस 97, अब ये 10 में से 10 माइनस 5 इट विल बी 5 और ये 15 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2y माइनस 2 7 जा 14, 1 9 2 जा 18 और 19 इक्वल टू 15। तो 2y इक्वल टू 194 प्लस 15 यानी कि 9 और 10 हो गया 209। देयरफॉर y इक्वल टू 209/2 डिवाइड कर लेंगे, इट विल बी 104.5 करोड़। आंसर हो गया।